हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के साथ में आपके साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। लेकिन इससे भी विशेष दिन है जो दुनिया के इतिहास में ये हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। एक वैज्ञानिक के एक विशेष पुरस्कार के रूप में भी मनाया जाता है। यानी आज के दिन दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। एक वैज्ञानिक थे जिनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को, और उनकी पूर्ण तिथि के अवसर पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो आइए हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें कितनी राशि होती है, और साथ साथ में किसको अभी तक भारत में दिया गया है, सबसे पहले किसको दिया गया है। इसके बारे में जितना भी कुछ है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साथ साथ में आपकी जानकारी को ये नॉलेज को बढ़ाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं एमएस करियर क्लासेस पर। मेरा नाम है मनोज कुमार। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम था बर्नार्ड अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 21 अक्टूबर, हम इसी इधर लिख रहे हैं 21 अक्टूबर 1833 को। और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। ये आप देखेंगे जो नोबेल प्राइज है ये क्यों दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज जो है वो इन्होंने अल्फ्रेड, इनका एक विशेष खोज है जिसे कहते हैं डायनामाइट। डायनामाइट एक विस्फोटक है। इसके आविष्कार के लिए इनको विशेष विज्ञान की उपलब्धि के लिए याद रखा जाता है। फिलहाल नोबेल पुरस्कार इनकी ही इच्छा के अनुसार दिया जाता है। मतलब इनकी इच्छा थी कि हमारे मरने के बाद में हमारे नाम, हमारी जो संपत्ति है उस पैसे से हमारी जो सरकार है, यानी ये स्वीडन के थे और स्वीडन में क्रोनर चलता है, तो इसमें 10 लाख स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। तो इनकी इच्छा थी। अब इच्छा इनकी क्यों थी? क्योंकि ये जो इन्होंने विस्फोटक पदार्थ खोजा था डायनामाइट, ये इन्होंने खोजा था पहाड़ को तोड़ने के लिए। यानी उस समय जो इनके पिता थे वो पहाड़ों को तोड़ने में काम करते थे, और फिर विशेष स्थिति में वो कई अलग जगहों पर जाते और काम करते थे। तो उन्होंने अपनी इस सुविधा के लिए उन्होंने सोचा था कि हमारे पिताजी इतना मेहनत करते हैं, मैं एक ऐसी चीज खोजूंगा कि जो हमारा देश इन सब चीज, इस जो चीज हमारी चीज होगी खोजी हुई, उससे आगे विकास करेगा। तो इन्होंने एक जन कल्याण के लिए डायनामाइट खोजा था कि वो लोगों के काम आए, लेकिन उसका एक हथियार की तरह से यूज किया गया। यानी डायनामाइट आप जानते हैं विस्फोटक पदार्थ होता है, इससे युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो इनकी वसीयत थी, यानी इनकी इच्छा थी कि नोबेल प्राइज जो है वो इनकी मृत्यु के बाद में दिया जाए। अब नोबेल प्राइज जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ऐसा स्वीडन सरकार ने किया, वो देते हैं नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। इस बार भी दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि किन किन क्षेत्रों में दिया था। तो ये दिया था 6 क्षेत्रों में। सबसे पहले होता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हुआ दिख रहा है, इसको आप तब बना लें। भौतिकी के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये रसायन विज्ञान हो गया। नंबर 3 चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और नंबर 4 ये दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, ये शांति लिखा हुआ। नंबर 5 ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में भी दिया जाता है। और नंबर 6 ये दिया जाता है अर्थशास्त्र में। पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन ये दिया जाता है 1969 से, यानी 1969 से ये दिया जाता है किसमें? अर्थशास्त्र में। सबसे पहले ये दिया गया था केमिस्ट्री के लिए, जैकब सबसे पहले ये है, हम इधर लिख रहे हैं, ये याद आने। सर्वप्रथम दिया गया था, ये आप लिख लेंगे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में से सबसे पहले दिया गया था रसायन के लिए। सर्वप्रथम दिया गया था जैकब वान को। जैकब वान इनको दिया गया था किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। और ये कब दिया गया था? तो देना शुरू हुआ था 1901 से, ये आपको याद रखना है। 2019 में केमिस्ट्री के लिए ही सबसे वृद्ध व्यक्ति को दिया गया था, जिनका नाम है जॉन गुड एनफ। यानी जॉन गुड एनफ को सबसे
वृद्ध व्यक्ति के तौर पर अभी तक दिया गया है, वो 95 मतलब 97 साल के थे, उनको दिया गया है। अब अगर हम बात करें हमारे भारत में सबसे पहले किसको दिया गया, तो हमारे भारत में 1913 में एक पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, शांति नहीं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है 1913 में। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, इनकी पुस्तक है गीतांजलि। ये गीतांजलि एक मिनट, गीतांजलि की पुस्तक है, इसके लिए दिया गया था इसमें साहित्य में 1913 में। इससे पहले आप सर सीवी रमन को भी जानते हैं, 1930 में उनको दिया गया है। साथ साथ में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है 1998 में। और आप लिख लें अर्थशास्त्र में 1998 अमर्त्य सेन को, 1998 में इसको दिया गया है अमर्त्य सेन को। ये अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्री है, अमर्त्य सेन, इनको दिया गया है। अब हम बात करें कि केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 2 बार किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो 2 बार नोबेल प्राइज जो मिला है वो मिला हुआ है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं और फिर लिखते हैं वो ट्रिक। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये आपको लिखना है मैडम जॉन फ्रेंडली है, मैडम जॉन फ्रेंडली। ये ट्रिक है, किसकी ट्रिक है, 2 बार जिसको नोबेल प्राइज मिला है उसको याद करने की। तो मैडम से हो गया, आप लिखें मैडम क्यूरी। कौन हो गया? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जानते हैं 2 क्षेत्रों में, यानी विज्ञान के 2 क्षेत्र फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया है। जॉन से हो गया जॉन बार्डीन, इनको ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए दिया गया। जॉन बार्डीन ने 1948 में ट्रांजिस्टर खोजा है, तो जॉन बर्डीन, ये जॉन बर्डीन हो गया। और इनको 1902 में पहली बार दिया गया था मैडम क्यूरी को। फ्रेंड से है फ्रेडरिक मीसर, ये फ्रेडरिक मीसर, इनको दिया गया है 2 बार। और ली से है लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग। तो इन लोगों को कितने 1 2 3 और 4 लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री में, और साथ साथ में विविध क्षेत्रों में विज्ञान के क्षेत्र में क्या नोबेल प्राइज 2 बार, यानी ये 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की एक श्रेणी है। अब ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, किसको किसको? एक थे डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड को ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके मरने के बाद में डैग हैमरशोल्ड को दिया गया है। कब? मरणोपरांत। और एक थे कार्ल फडल्ड को दिया गया है। 2 लोग हैं ऐसे जिनको मरणोपरांत दिया गया है। लेकिन 1974 से, कब से? 1974 से ये नियम बना दिया गया कि ये प्राइज जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। तो यह है कुछ बेसिक जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये है नोबेल प्राइज के बारे में। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हम लोग किसी और दिन एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में ऐसी ही टॉपिक विज्ञान से संबंधित हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।